हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का दो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 फिनिश करेंगे ना। तो मैंने ये आउटलाइन तैयार करके रखा है ना, थोड़ा टाइम बचा सकते हैं हम लोग, क्योंकि काफी कुछ पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि दो ऐसे चैप्टर है हमारे क्लास 10th में जो कि एकदम पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और दूसरा चैप्टर नंबर 8 है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, और इसका एक एप्लीकेशन का पार्ट चैप्टर नंबर 9 में ना, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि ये एपी के पार्ट जो है, जो आपने एकदम नया बिल्कुल थोड़ा सा 3-4 फॉर्मूले पे बेस पूरा चैप्टर तो आप बड़ा आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बच्चों को बड़ा दिक्कत आता है ना। तो एक बार मेरे अंदाज से पढ़ के देखेंगे आप तो शायद बहुत फायदा हो, है ना। तो मैंने चैप्टर का आउटलाइन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से रखा है ना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। देखेंगे हम लोग आज के लेक्चर में, ये देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। हमारे टेबल याद करना पूरा ट्रिग्नोमेट्री का 0 से लेकर 90 तक, सिर्फ 5 एंगल के लिए, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको पता होगा दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उस केस में साइन कॉस टैन कॉट वगैरह में क्या रिलेशन है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 6 आइडेंटिटीज हैं, 6 फॉर्मूले हैं, 8.3 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है पूरा। उसके बाद सबसे पेचीदा बच्चों के हिसाब से बड़ा डर लगता है सर कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिनती के तो 3 ही आइडेंटिटीज है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन तब भी पता नहीं सवाल क्यों नहीं बनते। आप मेरे से एक बार पढ़ के देखें, आपको अंदाज समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 9 में पूरा एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट दे रखा है, जहां पे इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ऑब्वियस सी बात है। उसको कैसे ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज करेंगे अपना डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद 2 टॉपिक में, टॉपिक नंबर 6 और 7, ये मैं आप ये समझ लीजिए, ये तो चैप्टर नंबर 8 आपका फिनिश हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है। ये 2 टॉपिक जो मैंने रखा है वो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है। लेकिन लास्ट ईयर का ट्रेंड अगर देखेंगे ना, जैसे कि लास्ट ईयर 3 सवाल आए थे ना, 3 सवाल में एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस निगेटिव एंगल, नहीं 2018 में निगेटिव एंगल पे बेस्ड था, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हायर एंगल, है ना। हायर एंगल पे बेस्ड सवाल 18 में, 19 में 2 बार आ चुके हैं, 2005-6 में पहले आ चुका है इस पे बेस्ड सवाल। तो लास्ट ईयर आ रहे हैं सवाल, इसलिए भी मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे ये मैं 11th क्लास में, या तो इसी नाम से क्वाड्रेंट सिस्टम, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हायर एंगल, या इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजिंग फॉर्मूला कहेंगे किताबों में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 साल 18 में और 19 में इसमें सवाल आ चुका है। 18 में तो सिर्फ एक ही सवाल था, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 3 सवाल। लेकिन 2009 में तो एकदम कमाल हो गया था। 2009 में 6 सवाल आए थे ट्रिग्नोमेट्री से ना, 6 सवाल, लेकिन 6 के 6 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में एकदम बताया था कि एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, लेकिन वो ट्रेंड चेंज हुआ है 2010 से। 2010 से ऑलमोस्ट सवाल आपको एनसीईआरटी से दिखेंगे। हाँ, सिलेबस से बाहर सवाल आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली सवाल आपके एनसीईआरटी से दिखेंगे ना। फिर मैंने आपको बताया कि आप 16 से अगर पेपर देखो तो सवाल वो एनसीईआरटी का ही उठा रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली सेम टू सेम आपको आर डी शर्मा में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है तो आर डी शर्मा के सवाल बना सकते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। तो इस पूरे हिसाब से हम लोग चलेंगे ना, करीबन 2 से 3 लेक्चर लगेंगे हमें इस पूरे को फिनिश करने में ना। 2 to 3 लेक्चर, इनफैक्ट आप मान लो थोड़ा आराम से पढ़े तो 3 लेक्चर तो लग ही जाएगा इसमें। अच्छा, तो हमने एनालिसिस के हिसाब से एक बात तो समझ में आया कि सर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाए, कितने सवाल हमारे 11th इंट्रेंस में आ सकते हैं। तो आप जैसे कि लास्ट ईयर 3 है, उससे पहले 1, उससे पहले 4 है, उसके बाद 2, 2, 2, तो मिनिमम 2 तो एक बार एक ही आया है सवाल। 2018 में वो भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया था ना, इस पे बेस्ड आया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखेंगे जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो ये आप ऐसा मान लो 2 से 4 सवाल तक का डेटा है ना, 2 भी आ सकता है और मैक्सिमम 4 भी जा सकता है ना, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है 2017 में और उससे पहले है ना, हाँ 15, 16, 14 या 13 में 4 सवाल आ चुका है। तो 2 से 4 सवाल का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। 2 से 4 सवाल तो हम लोग तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और 2 चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी का फिनिश करेंगे ना। एनसीईआरटी का 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ठीक है।
तो ये बड़े शानदार चैप्टर्स हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं होती है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका नहीं अच्छा होता है, तो आपको 11th क्लास में जाके 11th 12th में एक पूरे 4 चैप्टर में डिवाइड हो जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, एक पूरा चैप्टर है करीबन, ना तो 6 से 8 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट चलता है, उसी में हाइट एंड डिस्टेंस का भी पार्ट, आईटी मेंस में अक्सर सवाल आ जाते हैं इस पे ना, हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट पे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक सवाल बस एनसीईआरटी में 10th क्लास में इक्वेशन पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड चैप्टर जो कि प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, पीएसटी है या एसओटी है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के नाम से पढ़ाते हैं हम लोग, है ना। काफी कुछ वहाँ पे साइन रूल, कोसाइन रूल वगैरह 11th क्लास के चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और एक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12th में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, आईटीएफ के नाम पे आता है। तो 4 चैप्टर है जो क्लास 11th में, 3 चैप्टर था 11th में, एक चैप्टर जाके 12th में। ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक्सटेंशन जाके आपके 11th 12th में भी है। तो अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को समझ में नहीं आया, एक तो आपको मैथ्स में तो प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। आपको पता है फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की कितनी जरूरत पड़ने वाली है, तो फिजिक्स में भी आपका पार्ट ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और 9th क्लास के बच्चों को भी थोड़ा बहुत मजा आता है जब वो स्लोप का कॉन्सेप्ट वगैरह यूज कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसका आउटलाइन उतार लें आप। अच्छा, अगर आउटलाइन उतार रहे हैं उससे पहले एक छोटी सी बात भी देख लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन भी लगे हाथ आप उतार लीजिएगा। और ये सब चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है, बस मेरा अंदाज थोड़ा अलग सा होगा कि एनसीईआरटी में जो ये चीजें दे रखी हैं, मैं अपने अंदाज में बहुत सारी चीजें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आपको सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपने बहुत अच्छे से सीखा तो आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है ना, 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो वर्ड है ट्राई, ट्राई मतलब 3, और दूसरा वर्ड है गॉन, है ना, गॉन मतलब साइड्स कहते हैं ना, साइड्स। जैसे पॉलीगॉन में आप बोलते हैं ना, पॉली बहुत सारे साइड्स, है ना। हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, पेंटा मींस 5, गन मींस 5 साइड वाला, हेक्सागन, हेक्सा मींस 6, गॉन मींस साइड्स, तो 6 साइड्स वाला। और एग्जैक्ट वर्ड है यहाँ पे मेट्रॉन, है ना, ग्रीक वर्ड है, उसको मेट्री बना दिया गया है, उसका मतलब होता है टू मेजर। तो ये इनडायरेक्टली अगर ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेसिकली? तो इसका थोड़ा जंबल वर्ड्स को अरेंज करें तो क्या लिखा हुआ है, 2 मेजर 3 साइड्स या 3 साइड मेजरमेंट। तो आप जरा गौर फरमाओ, 3 साइड कहाँ पे होता है ना, कौन सा ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर है जहाँ पे 3 साइड होते हैं? तो सबको पता है ट्रायंगल होता है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल से लेना देना है, इसलिए पूरा चैप्टर में 11th क्लास में ना प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो आप प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हो आप, सब जाके आपके 11th क्लास में काम आने वाला है, ठीक है। तो ज्योमेट्री को यहाँ लेना देना है, इसलिए आप देखेंगे कि सर्किल पढ़ाने से पहले आपको या फिर मेंसुरेशन पढ़ाने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया। इस सब की जरूरत पड़ेगी मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन के सवाल कराने में आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब देखेंगे वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है, तो वी कैन राइट दिस, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री को हम शॉर्ट में 2 मेजर बोलते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू मेजर 3 साइड्स, और 3 साइड कहाँ होता है? ट्रायंगल में। तो यू कैन राइट दैट, इसको उतार लेने के बाद ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, ये वाली बात लिखने के बाद, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द, 3 साइड होंगे जहां पे, तो वहां पे 3 एंगल भी होंगे, यानी ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन, दैट डील्स विद द relationship between sides and angles, that deals with the relationship between sides and angles of a triangle। तो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप के बारे में आपको ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। कैसे बताएगा, क्या बताएगा, इसको हम लोग बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे क्योंकि आज का लेक्चर एकदम बेसिक है, तो ये वाला पार्ट आज हम लोग बस फिनिश करेंगे। बहुत सारी चीजें सीखेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका एनसीईआरटी जो दे रखा है, बिल्कुल बहुत सारी बातें दे रखी है एनसीईआरटी में। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के ही लाइन में आपको क्लियर करूंगा, देखो एनसीईआरटी में ये वाली बात इस हिसाब से दे रखी है, क्योंकि टीचर्स डायरेक्ट आपको थोड़ा बहुत बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं। नहीं, मेरा फंडा है कि ट्रिग्नोमेट्री आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सवाल पे आएंगे, है ना। तो शायद मेरे को आधा 45 या आधा 1 घंटा, या मान लीजिए आप, या आधा घंटा मान लीजिए मेरे को लग जाएगा इसको थियरी को समझाने में, उसके बाद ही हम लोग सवाल करेंगे ना। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना आप उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ।